हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दी थी। उसका फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन? कंसंट्रेशन of a solution is the amount of solute dissolved in a known or fixed amount of solvent or a solution. तो सोल्यूट की एक निश्चित मात्रा जो कि सोल्यूट की कोई भी मात्रा जो सोलवेंट या सोल्यूट के निश्चित मात्रा में उपस्थित होती है, वह उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। जैसे इसको सिंपल भाषा में हम समझें, मान लो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दें, तो ये 1 चम्मच चीनी पर गिलास। तो एक आम भाषा में हम उसकी कंसंट्रेशन बता सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक वे में हम इसको ऐसे नहीं कह सकते। कहने का अर्थ यह है कि कितना सोल्यूट डिजोल्व है सोलवेंट या सॉल्यूशन की एक निश्चित मात्रा में। यहां कंडीशन ये है, सोलवेंट या सॉल्यूशन निश्चित रहेगा, और सोल्यूट की जो भी मात्रा है वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाएगी उस निश्चित मात्रा में। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, शो करने के कई मेथड हैं। Methods to express the concentration of a solution. उसमें से पहला मेथड आता है परसेंटेज, दूसरा स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम भी बोलते हैं इसको। वैसे तो इन सभी को आप +1 में पढ़ चुके हो, फिर भी हम एक बार इनको डिस्कस करेंगे। क्या है ये? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड आइदर एज परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज को आमतौर पर कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? परसेंटेज बाय मास या मास परसेंटेज कह सकते हैं, परसेंटेज बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंटेज कह सकते हैं, और मास बाई वॉल्यूम। तो इनको वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। व्हेन ए सॉलिड इज डिजोल्व्ड इन ए लिक्विड, जब एक सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व हो उस समय परसेंटेज का मतलब क्या है, क्या अर्थ होता है परसेंटेज का? तो परसेंटेज बाई मास, इसको वेट वर्सेज वेट भी बोलते हैं। वेट वर्सेज वेट क्या है ये? मास परसेंटेज। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने ग्राम है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने ग्राम है, उसको मास परसेंटेज कहेंगे। क्या कहेंगे? मास से परसेंटेज कहेंगे। कहते 5% NaCl सॉल्यूशन बाय मास, तो 5% NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 5 ग्राम NaCl है उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में। उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम क्या है? NaCl है। ये मतलब है इसका। कहते 10% बाई मास, 10% बाई मास। इसका अर्थ क्या है कि 10 ग्राम सोल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 10 ग्राम सोल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्लियर? ये तो डेफिनेशन होगी कि भाई मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी कंपोनेंट की मास परसेंटेज निकालनी हो, मास ऑफ कंपोनेंट
उस कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल मास इनटू 100 इस प्रकार मास परसेंटेज आ जाएगी। कह दे भाई 50 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट परसेंटेज, मास परसेंटेज बताओ, इसकी मास परसेंटेज बताओ। तो क्या करेंगे हम, जो मास है सोल्यूट का कंपोनेंट का वो डिवाइडेड बाय टोटल मास गुणा में 100 कर दिया, कैलकुलेशन हो गया। क्या आ गया 10% आ गया, 10% बाई मास हो गया, 10% बाई मास। इस प्रकार कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर? इसी में परसेंटेज में आगे परसेंटेज बाई वॉल्यूम किसको कहेंगे, परसेंटेज बाई वॉल्यूम क्या है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम मींस इसका अर्थ क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 क्यूब सेंटीमीटर या मिलीलीटर, एक ही बात है। 1 क्यूब सेंटीमीटर 1 क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर बराबर होता है। क्लियर? परसेंटेज बाई वॉल्यूम का अर्थ क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 क्यूब सेंटीमीटर या मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब 100 मिलीलीटर या 100 क्यूब सेंटीमीटर सॉल्यूशन में कितना मास सोल्यूट है, सोल्यूट का मास कितना है, कितने ग्राम सोल्यूट है, वह उसका परसेंटेज बाई वॉल्यूम कहलाता है। परसेंटेज बाई वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर? कहते भाई 20% बाई वॉल्यूम, तो मतलब क्या है, 20 ग्राम सोल्यूट 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में है, 20 ग्राम सोल्यूट 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में है। इसका मतलब ये होता है इन केस ऑफ ए लिक्विड इज डिजोल्व्ड इन ए लिक्विड। मान ले लिक्विड में डिजोल्व हो, अब तक तो हमने सॉलिड लिक्विड डिजोल्व हो, तब परसेंटेज बाई मास परसेंटेज वॉल्यूम का मतलब हमने पढ़ लिया। अब लिक्विड में डिजोल्व हो तो उस केस में देन परसेंटेज बाई वॉल्यूम मींस, मतलब क्या होता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोल्यूट डिजोल्व इन 100 क्यूब सेंटीमीटर या 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो बात वही है, बस जब लिक्विड में डिजोल्व हो तो सोल्यूट वॉल्यूम में लिया जाएगा, और जब सॉलिड लिक्विड डिजोल्व हो तो सोल्यूट मास के अनुसार लिया जाएगा ग्राम में। यही फर्क है, बात वही है, डेफिनेशन वही है। बस मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोल्यूट, मतलब उस सोल्यूट का कितना वॉल्यूम डिजोल्व है, 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा उसका परसेंटेज बाई वॉल्यूम जब लिक्विड डिजोल्व। तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, वेट वर्सेज वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
सॉल्यूट का जो मास है उसको सॉल्यूशन के वॉल्यूम से भाग देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। परसेंटेज बाई वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जिसको वेट वर्सेज वेट बोलते हैं, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम वर्सेज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इस प्रकार निकाल देंगे। तो ये था पहला मेथड कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, जिसको हमने कहा था परसेंटेज मेथड। 3 प्रकार से परसेंटेज देखी हमने, परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम और मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। तो तीनों को एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी सुनने तो 2 बार 3 बार वीडियो को रोक रोक के देख लेना। अब अगला मेथड है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का, स्ट्रेंथ। क्या है स्ट्रेंथ? क्या है स्ट्रेंथ? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है, वह उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम है सोल्यूट। अब ये इन पे ध्यान देना डेफिनेशन पे, कि अभी सोल्यूट किसके अनुसार है, वॉल्यूम के अनुसार है, ग्राम में है, लीटर में है, मिलीलीटर में है, और वो किसके अनुसार है, आगे वॉल्यूम के अनुसार है, वॉल्यूम में प्रेजेंट, सॉरी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है या सॉल्वेंट में है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जो भी लीटर में है या किलोग्राम में है, इन शब्दों से डेफिनेशन बदल जाती हैं। तो जैसी फिक्स डेफिनेशन है तो इनको फिक्स ही रखना है, डेफिनेशन को डेफिनेशन रखना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिखना के रूप में लिखना है, जैसे बताएंगे अभी आपको। तो स्ट्रेंथ क्या हो गई, कितने ग्राम सोल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो यूनिट क्या बनेगी, ग्राम पर लीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम पर लीटर। अब मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। भाई जितना मास सोल्यूट का है उसको वॉल्यूम से भाग दे देंगे, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उससे भाग दे देंगे सोल्यूट के मास को, तो वो स्ट्रेंथ आ जाएगी ग्राम पर लीटर में। क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी ग्राम पर लीटर में। क्लियर? तो ये था बेटा सेकंड मेथड। अब हम थर्ड मेथड की तरफ आ जाते हैं, मोलरिटी। हम पढ़ रहे हैं मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। एक बार ऐसे क्वेश्चन देख, 2 बार क्वेश्चन ऐसे ही आया है पेपर में, एक्सप्रेस एनी 5 मेथड या एनी 3 मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। वैसे तो बच्चे रट लेते हैं मोलरिटी नॉर्मलिटी, लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्म में आया हुआ था तो उनके दिमाग में नहीं आई बात कि भाई ये कहां से क्वेश्चन हो गया। तो ये मोलरिटी नॉर्मलिटी मोलरिटी जो भी है, ये है क्या, ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड हैं। तो थर्ड मेथड आता है मोलरिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। अभी ध्यान दें, सोल्यूट के क्या है, यहां नंबर ऑफ मोल्स हैं, ग्राम में नहीं है, किलो लीटर में नहीं है, मीटर में मिलीलीटर में नहीं है, कुछ भी नहीं है, मोल्स हैं सोल्यूट के, और वो भी 1 लीटर सॉल्यूशन में। मतलब सॉल्यूशन में है न, सॉल्वेंट में नहीं है, सॉल्यूशन में है, और वो भी लीटर के अनुसार। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल हैं सोल्यूट के, वह उसकी मोलरिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरिटी। तो यूनिट क्या होगी इसकी,
यूनिट होगी मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। निकालेंगे कैसे मोलरिटी को? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो भी सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें? मान लें हमने 1 यूज करते हैं हम, n फॉर नंबर ऑफ मोल्स, 2 फॉर सोल्यूट ले लिया हमने और 1 फॉर सॉल्वेंट ले लिया। तो n2 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट। कैसे निकालें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट? वेट ऑफ सोल्यूट, ये W2 का मतलब है वेट ऑफ सोल्यूट, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइडेड M2, या M यहां यहां M क्या है? मोलिकुलर मास। क्या है? मोलिकुलर मास सोल्यूट का ही। सोल्यूट का जो वेट है उसको सोल्यूट के मोलिकुलर मास से भाग दे दें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे सोल्यूट के, और नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से भाग कर दें तो मोलरिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मोलरिटी आ जाएगी। एक तरीका तो ये है वॉल्यूम लीटर में लें। दूसरा तरीका ऐसे सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। मान लें इफ W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन V मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मान लें W2 ग्राम, जो भी है 10 20 30 50 जो भी है, इसको W2 मान लिया हमने, ग्राम सोल्यूट डिजोल्व है V मिलीलीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर 5 लीटर 2 लीटर जितना भी है, तो मोलरिटी क्या होगी? मोलरिटी होगी W2 बाई M2, नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे इससे, इनटू 1000 बाई V इन मिलीलीटर। यदि वॉल्यूम मिलीलीटर में तो दिया है तो ऊपर 1000 गुणा में कर देंगे, और लीटर में दिया है तो ऊपर 1000 की आवश्यकता है नहीं। क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि W2 बाई M2 इंटू 1 बाई V वॉल्यूम जो भी है, तो वॉल्यूम मान ले मिलीलीटर में है तो इसको लीटर बनाने के लिए वॉल्यूम मान ले W2 बाई M2 इंटू वॉल्यूम, ये मान ले मिलीलीटर में है, मिलीलीटर में, तो इसको लीटर बनाने के लिए बटे 1000 करते हैं, ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो सीधी सी बात है, क्या बन गया ये? W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई V इन मिलीलीटर। यदि मिलीलीटर में है तो, यदि वॉल्यूम दिया ही लीटर में है तो फिर 1000 करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा हो जाएगा W2 बाई M2 इंटू V इन लीटर। अब ये टर्म क्या क्या है, ये जो यूज की हमने, W2 क्या है, M2 क्या है, V क्या है। W2 मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, M2 क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास आपको निकालना आता है सभी को। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। सभी एटम का मास जोड़ दें, मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो ये था अगला मेथड कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। इसके बाद कुछ मेथड और बच जाते हैं, उनको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनको अच्छी तरह कवर अप कर लेना, पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।